Good morning, student. Welcome you. In this second part we study about element of delegation. देखिए जो delegation होता है इसके elements क्या होता है ऑलरेडी हमने पिछले टॉपिक में स्टडी किया है. रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आई थी, अथॉरिटी भी होना चाहिए साथ में, अकाउंटेबिलिटी, तीनों ही पार्ट्स एलिमेंट्स होते हैं डेलीगेशन के. तो सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है. रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द वर्क असाइन टू एन इंडिविजुअल. यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये होता है कि यदि आपको कोई वर्क दिया जाता है किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को, इट इंक्लूड ऑल द फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी टू बी परफॉर्म बाय द एम्प्लॉयज. मीन्स सारी फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी परफॉर्म की जानी चाहिए एम्प्लॉय के द्वारा एट अ पर्टिकुलर जॉब और पोजीशन. आप जिस पोजीशन पे हैं या इस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन पे, तो आपको सारी फिजिकली मेंटली प्रोसेस करना पड़ेगी, एक्टिविटीज़ करना पड़ेगी. द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन बिगिन व्हेन मैनेजर पास ऑन सम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, तो ये उसी समय स्टार्ट हो जाती है, पासेस ऑन सम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज सबऑर्डिनेट, विच मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेट मीन्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको हम डेलीगेट कर सकते हैं. ओके, फीचर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देखते हैं. फर्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी. देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑब्लिगेशन है, ये एक तरह का ऑब्लिगेशन है जो कि किसी भी जितने भी सबऑर्डिनेट होते हैं उनको कोई भी जो टास्क दिया जाता है वो प्रॉपरली परफॉर्म करना है और अपनी ड्यूटी को सही तरह से निभाना होता है. सेकेंड फीचर इसका, इट इज़ अराइज फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट. ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? सुपीरियर से स्टार्ट होती है टू देयर सबऑर्डिनेट रिलेशन, बिकॉज सबऑर्डिनेट इज बाउंड टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइन बाय द सुपीरियर. ठीक है, तो सबऑर्डिनेट बाउंड होते हैं, ठीक है, वो पूरी तरह बंधे रहते हैं कि उनके सुपीरियर ने जो भी उनको ड्यूटी दी है तो सबऑर्डिनेट को परफॉर्म करना ही करना. थर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड बिकॉज सबऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर. देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फ्लोज होती है अपवर्ड, ऊपर की ओर, ताकि हमेशा जो सबऑर्डिनेट होते हैं विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर, वो हमेशा अपने सुपीरियर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे अथॉरिटी. ठीक है, अथॉरिटी मीन्स अधिकार जो क्षेत्र होता है. अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन. इट मीन्स सिंपल डेफिनेशन देखें तो अथॉरिटी इट मीन्स पावर टू टेक डिसीजन टू कैरी ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी. यदि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं, सो एवरी एम्प्लॉय नीड टू हैव सम अथॉरिटी. ओके, एवरी ईच एंड एवरी एम्प्लॉय शुड नीड टू हैव सम अथॉरिटी. सो व्हेन मैनेजर आर पासिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब मैनेजर कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है टू देयर सबऑर्डिनेट, सो दे ऑल्सो पास सम अथॉरिटी, तो उसको साथ में कुछ अथॉरिटी भी देना पड़ेगा, अधिकार भी देना पड़ेगा कि किसी सिचुएशन में आप खुद डिसीजन ले सकते हैं टू देयर सबऑर्डिनेट. द डेलीगेशन अथॉरिटी इज द सेकंड स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. तो यहाँ पे डेलीगेशन की सेकंड स्टेप है अथॉरिटी. ठीक है, वाइल शेयरिंग द अथॉरिटी मैनेजर कीप इन माइंड द अथॉरिटी मैचिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब भी यहाँ पे अथॉरिटी जब मैनेजर शेयर कर रहा है अपने सबऑर्डिनेट को, तो उसके माइंड में होना चाहिए कि जो भी अथॉरिटी मैच होनी चाहिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से. ठीक, जो जिम्मेदारी दी है, ठीक है, तो उसके जो जिम्मेदारी है उसके अकॉर्डिंग ही अथॉरिटी होना चाहिए. इसका शुड ओनली बी डेलीगेट, दे ऑल्सो नॉट पास देयर अथॉरिटी देयर सबऑर्डिनेट. ठीक, अब यहाँ पे इसके भी फीचर्स देखेंगे. इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी अराइज और ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिविजुअल पोजीशन. देखिए इसमें अथॉरिटी इंडिविजुअल पोजीशन पर अराइज होती है. अथॉरिटी रिफर टू राइट टू टेक ए डिसीजन. ये अथॉरिटी जो होता है रिफर टू राइट टू टेक ए डिसीजन, हमारा अधिकार होता है कि हम डिसीजन लें ड्यू टू मैनेजरल पोजीशन, जहाँ पे आप मैनेजरल पोजीशन पे आप सही डिसीजन लें. अथॉरिटी डिटरमाइन सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप. देखिए अथॉरिटी एक और चीज़ की डिटरमाइन करते हैं, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन. ये सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन को मेंटेन करती हैं, डिफाइन करती हैं. एज ए सबऑर्डिनेट कम्युनिकेट हिज डिसीजन टू सबऑर्डिनेट एक्सपेक्टिंग कंप्लेंट्स फ्रॉम हिज डायरेक्शन. फोर्थ, अथॉरिटी इज रेस्ट्रिक्टेड बाय लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अथॉरिटी पूरी तरह रेस्ट्रिक्टेड होती है, बंदी होती है. ठीक है, पूरी तरह की रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है. अथॉरिटी अराइज फ्रॉम द स्केलर चेन विद ए लिंक वेरियस जॉब पोजीशन. ये स्केलर चेन की तरह होती है, पहले भी देख चुके हैं. यदि ए को डी से काम तो उसको बी सी से गुजरना ही पड़ेगा. ये स्केलर चेन होती है, तो वेरियस जॉब में अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो स्केलर चेन की तरह ही काम करेगी. नेक्स्ट, अथॉरिटी फ्लो डाउन फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट. ये इसका भी फ्लो डाउनवर्ड होता है, वहाँ पे अपवर्ड था, यहाँ पे डाउनवर्ड है, फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट. नेक्स्ट, अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखिए ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बराबर होती है. अब नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी.
इट मीन्स टू मेक श्योर दैट एम्प्लॉयज़ और सबॉर्डिनेट परफॉर्म देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर एक्सपेक्टेड मैनर। इसमें इस बात का श्योर किया जाता है, जिक्र किया जाता है कि जो भी उनके सबॉर्डिनेट हैं वो उम्मीद के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या अपनी जो जिम्मेदारी दी है वो सही तौर पे फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सो द अकाउंटेबिलिटी इज़ क्रिएटेड, तो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी क्रिएट की जानी पड़ेगी। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी मीन्स सबॉर्डिनेट विल आंसरेबल फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ द टास्क। अकाउंटेबिलिटी का एक और मतलब होता है कि जो सबॉर्डिनेट है उनको पता होना चाहिए, जो वो आंसर देंगे कि कोई काम दिया गया तो क्यों पूरा नहीं हुआ। ठीक है, क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी इन थर्ड एंड फाइनल स्टेप, ये डेलीगेशन का थर्ड और फाइनल स्टेप है। सो द अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी पासेज और डेलीगेट, इसको हम आगे पास नहीं कर सकते हैं इन द डेलीगेट प्रोसेस में। इट कैन ओनली बी शेयर विद द सबॉर्डिनेट, हम सिर्फ सबॉर्डिनेट से शेयर कर सकते हैं। विच मीन्स even after delegates responsibility authority the manager will be accountable for non completion of task। ठीक है, ताकि जो मैनेजर है विल बी अकाउंटेबल फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क, उसका वो पूरी तरह रिप्लाई कर पाए। इफ़ द प्रोडक्शन मैनेजर इज गिवन द टारगेट प्रोड्यूसिंग 100 मशीन्स टू 20 मशीन इन 1 मंथ, ठीक है, एक महीने में यदि 20 मशीन प्रोड्यूस करना, सो ही डिवाइड हिज टारगेट बिटवीन द 4 फोरमैन, वो 4 लोगों में ये डिवाइड करता है वर्किंग अंडर हिम। सो 5 मशीन टू बी प्रोड्यूस बाय ईच फॉरमैन, जितने भी उसके व्यक्ति हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ है, वो 5 मशीन को प्रोड्यूस करेंगे इन मंथ। ठीक है, सो कुड नॉट बट 1 फॉरमैन कुड नॉट अचीव द टारगेट, लेकिन एक नहीं कर पा रहा है। एंड एट द एंड ऑफ द मंथली ओनली 17 मशीन्स आर मैन्युफैक्चर, तो 7 मशीनें ही बन पाई। देन प्रोडक्शन मैनेजर विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ द टारगेट एज अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी ट्रांसफर और शेयर, इट इज़ एन एब्सोल्यूट टर्म। ठीक है, तो ये नहीं कर पाया तो उसको अकाउंटेबल मैनेज करना पड़ेगा। फीचर्स, अकाउंटेबिलिटी रिफर टू आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटपुट, ये फाइनल आउटपुट के लिए आंसरेबल रहती है। इट कैन नॉट बी डेलीगेट और पास, इसको हम डेलीगेट यहाँ आगे पास नहीं कर सकते हैं। इट इन्फोर्स थ्रू रेगुलर फीडबैक, हम इसमें इन्फोर्स कब कर सकते हैं? थ्रू रेगुलर फीडबैक ऑन द एक्सटेंट ऑफ वर्किंग अकम्प्लिश्ड। देन नेक्स्ट, इफ़ फ्लो अपवर्ड, ये यदि ऊपर जाती है, सबॉर्डिनेट विल बी अकाउंटेबल टू हिज सुपीरियर, तो ये जो भी अकाउंटेबल है वो अपने सुपीरियर को शो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। रिमेनिंग वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट।